हेलो एवरीवन, आपको हमने लीनियर ट्रांसवर्सल लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में हमने कनकेव मिरर का बता दिया था आपको, और कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण आपको उस वीडियो में ये लेक्चर आपको पूरा नहीं हो पाया है, ठीक ना। तो आपको दो पार्ट में ये वीडियो मिलेंगे, आपका कनकेव मिरर वाला अलग मिलेगा और कन्वेक्स मिरर वाला अलग मिलेगा, समझे ना। इसलिए आप लोग को टेंशन की बात नहीं है, आपको सारी चीज़ें पूरी मिलेंगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हमने ये चीज़ें बता दी है, तो इसको हम फिर से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, समझे ना। सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जब एक बार बता दिए हैं तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, बशर्ते क्या होगा, हमारा टाइम लॉस होगा, समझे कि नहीं। इसलिए हमने क्या किया, कनकेव मिरर का आपको बता दिए हैं, ठीक। तो अब हमारा कन्वेक्स मिरर बाकी था। कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिसके चलते कैमरा में, जिसके चलते आपका वो वीडियो पॉज करना पड़ा, रुक गया। इसलिए अगले आपको ये चीज़ें बढ़ रही है। यूट्यूब वालों को, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप मेरे एक परिवार की तरह हैं। तो परिवार की सारी टेंशन है किसकी, मेरे टेंशन। मेरे परिवार में अगर कुछ होता है तो हमको भी कुछ होता है, तो इसलिए अगर आपको कोई टेंशन है तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिए हम उपलब्ध हैं, तो आपको सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे, समझे कि नहीं। तो ये आप लोग रिलैक्स रहिए, अपने दिमाग को अच्छी तरह से शांत रखिए। चलिए आते हैं अब हम लोग कौन सा मिरर की तरफ, कन्वेक्स मिरर को हम लोग कर लेते हैं, समझे ना। जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम लोग। ये लिए हम, क्या हुआ हमारा, ये कन्वेक्स मिरर हुआ, दिख रहा है, चलिए ठीक है। चलिए तब ठीक होगा, सब कंप्लीट किए हुए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा हुआ एक, क्या रखें हम, ऑब्जेक्ट रखें। यहाँ से क्या होगा, ये जाएगा, समझे ना। तो यहाँ से ये फोकस पे जाता है और फोकस से होके ये ऐसे जाता है, समझे ना। ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा जा रहा है, यहाँ से ये गया, इंसिडेंट रे वहाँ पे टकराया और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, सभी जानते हैं आप लोग। और यहाँ से जो रे निकलता जाता है, बताइए, सेंटर पे कहाँ जाएगा, टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए समझ जाइए कि सीधा आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक ना। हम स्केल का यूज नहीं है, इसलिए, क्योंकि स्केल से यूज करेंगे तो टाइम बहुत लगेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। क्या हुआ, सी हुआ, ठीक, एफ हुआ। तो यहाँ पे कोई इमेज बनेगा ना, समझ रहे हैं। अब देखिए आगे, तो इसका नाम हम क्या ले लेते हैं, ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, हुआ और ये बी हुआ, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैश और बी डैश, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, तो इसमें हम ट्रेंगल कौन कौन सा ले सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है। हाँ, ये फोल छूट गया हमारा, इसको क्या मानते हैं, फोल मानते हैं, ठीक ना। तो चलिए, अगर ऐसे करते हैं तो हम ट्रेंगल क्या ले सकते हैं, ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी। और दूसरा ट्रेंगल क्या ले सकते हैं, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। लेकिन इससे आसान और हम लोग बना सकते हैं इसको, ठीक ना। तो एक अगर हम यहां से मिला दे इस लाइन को, पी को क्या मिला दे, पी को अगर हम लोग मिला देते हैं ना, पी को हम लोग मिला देते हैं, ठीक। और फिर पी से तो हमारा क्या निकलेगा, यहां से ये चीजें यहां मिलेंगी, ठीक है, इसको इधर बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब देखिए, अब आसान हो जाएगा, सिमिलर ट्रेंगल आपको दिख रहा है, तो इसको लेके हम लोग बना देंगे, समझे ना। तो चलिए, अगला ट्रेंगल हमारा क्या रख सकते हैं, बोलिए, ए बी और पी। दूसरा ट्रेंगल क्या ले सकते हैं हम लोग, ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ए डैश बी डैश पी, ओके ना। अब आइए यहाँ पे, तो ये हमारा हुआ इतना, ठीक है।
अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी बी बटा पी बी डैश, पी बी बटा पी बी डैश। दिख रहा है ना सभी को। चलिए अब आगे यहाँ आ गए हम लोग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा जो होगा ये प्लस में आता है तो क्या लिख देंगे हम, प्लस, ऑब्जेक्ट है तो एच ओ, क्या लिखेंगे, एच ओ, ऑब्जेक्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा एच ओ बटा माइनस एच आई, ठीक है, एच ओ और माइनस एच आई, हाँ ठीक है, चलिए, इक्वल टू माइनस यू बटा प्लस भी, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एच आई बटा एच इक्वल टू माइनस भी बटा यू, हमारा यहाँ है ना। साइन कन्वेंशन जाके आप लोग क्लियर कीजिए, साइन कन्वेंशन लिखिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाई एस के ठाकुर, वहाँ से आप सर्च कीजिए और वहाँ से साइन कन्वेंशन देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ भी आपको क्लियर ही है, समझे कि नहीं। चलिए तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया। हमने आपको क्या बता दिया, कनकेव मिरर का बता दिया और कन्वेक्स मिरर का भी हमने आपको बता दिया, ठीक ना, कैसे आपका मैग्निफिकेशन होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका पहले बताया गया है ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई बटा एच नॉट, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं बताया गया, डायरेक्ट बता दिया गया, ठीक ना। m इक्वल टू इतना होता है इसलिए m इतना रखा गया, और फिर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं क्या, तो इसको आप रख सकते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ m क्या, m इक्वल टू माइनस भी बटा यू लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अब चलिए कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोग जान लीजिए, जरूरी है जानना आप लोग सभी को, ठीक ना। तो चलिए आइए बताते हैं हम आपको। अगर आपका क्या दिया रहा है m, बीच में कुछ और चीजें लिखनी है इसलिए बीच में इसको लिखना बेटर रहेगा। m जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है, m जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इसका 2 पार्ट बटेगा, समझे ना। तो 2 पार्ट कौन कौन सा होगा, एक होगा कनकेव ऑब्जेक्ट बिटवीन, कॉनकेव दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन, बिटवीन बोलिए एफ एंड सी, एफ एंड सी, तो ये क्या बनेगा, रियल बनेगा, समझ रहे हैं। दूसरा आपका होगा कनकेव, कनकेव एफ एंड सी, क्या, कनकेव ऑब्जेक्ट एफ एंड सी, तो ये क्या बनेगा आपका, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, समझे ना। अगला आपका है क्या चीज, एम ग्रेटर देन 1, एम ग्रेटर देन 1, ये भी 2 पार्ट में बटेगा, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए आप लोग, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, कॉनकेव केव ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बे ऑन, क्या होगा ये, रियल, समझ रहे। अब फिर होगा आपका कन्वेक्स, कन्वेक्स ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल, समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना सभी को, कि दिखने में दिखते हो रही है, तो बोल तो रहे हैं, तो उसके लिए उस चीज भी सुन सकते हैं। तो ये हमारा रियल होगा, यहाँ लिख देते हैं रियल, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा, अब दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक और है इसमें क्या, m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 1 है आपका, तो क्या हो जाएगा
m इक्वल टू 1 है तो इसमें भी 2 होगा, समझ रहे हैं। तो पहला आपका हो जाएगा क्या, कनकेव ऑब्जेक्ट एट सी, कनकेव ऑब्जेक्ट एट सी, तो ये क्या बनेगा बताइए, 2 तो बता दिए, तो रियल, क्या बनेगा, रियल। चलिए दूसरा होगा आपका प्लेन, प्लेन ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑब्जेक्ट, बोलिए प्लेन ऑब्जेक्ट ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा हमारा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा बोलिए, ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्चुअल होगा, सॉरी वर्चुअल, आप लोग यहाँ देखिए ना, रियल और वर्चुअल का बात हो रहा है तो वर्चुअल ही ना होगा, दूसरा कुछ तो होगा नहीं। अब देखिए, अब जो हमारा m ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारा क्या बनेगा, इन लार्ज बनेगा, क्या बनेगा, इन लार्ज, इन लार्ज, समझे ना, या इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं मैग्नी, बोलिए मैग्नीफाइड, क्या बन सकता है, मैग्नीफाइड। और ये आपका बन सकता है क्या, बोलिए डिसमिनिस्ड, क्या डिसमिनिस्ड, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, बोलिए डिसमिनिस्ड इमेज, या आप क्या बोल सकते हैं स्मॉल। आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कुछ दिखते कि नहीं, बोलिए, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, देते हैं आपको। m इक्वल टू अगर क्या रहे आपका, बोलिए प्लस रहे, m इक्वल टू अगर प्लस रहे तो इसमें क्या बनेगा हमारा, अब जो इरेक्ट बनेगा, बोलिए इरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, बोलिए वर्चुअल बनेगा, ठीक ना, दिख रहा होगा सभी को, दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक और चीज है, उसके बाद हम लोग का क्लास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या होगा, m इक्वल टू अगर नेगेटिव है, m इक्वल टू अगर नेगेटिव है तो इसमें क्या बनेगा हमारा, इमेज इन्वर्टेड बनेगा, समझ रहे हैं, और क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड और रियल बनेगा, समझ रहे हैं, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए और क्लास को एंड करते हैं। पहले हमने आपको बताया लीनियर, ट्रांसवर्सल, लेटरल, मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, तीनों नाम इसी का है सेम, ठीक है ना, इसलिए आप लोग तो हमने पहले क्या बता दिया आपको, कनकेव मिरर बता दिया, उसमें हमने बता दिया मैग्निफिकेशन आपका -v/u होता है। फिर हमने आपको क्या बताया, आपका कन्वेक्स मिरर भी लेके हमने बता दिया, उसमें भी हमारा रिजल्ट क्या आया, m इक्वल टू -v/u आया, ठीक ना। उसके बाद हमने क्या बताया, m ग्रेटर देन 1 जब हो तो वो क्या होगी, m ग्रेटर लेस देन 1 हो तो क्या होगी, m इक्वल टू 1 हो तो क्या होगी, ठीक ना। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इन लार्ज होगा, और अगर m लेस देन 1 है तो क्या होगा, स्मॉल होगा, समझे। m इक्वल टू 1 है तो इक्वल ही होगा, अगर m इक्वल टू प्लस होगा तो आपका क्या होगा, इरेक्ट बनेगा इमेज, और क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा मतलब, और काल्पनिक बनेगा। और m अगर माइनस हो तो क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, रियल बनेगा, समझे ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, हमने आज ये भी क्लियर कर लिया, समझे कि नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए, ध्यान देते रहिए, और ध्यान को नहीं भटकाना है कहीं भी, ध्यान को अगर भटकाते हैं तो क्या होने वाली है, दिक्कतें होने वाली है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, समझे ना, और उसी क्लास में हो सके तो हम लोग क्लियर करेंगे एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो ये चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे।
तो तब तक आप लोग अपना ध्यान लगा के अपना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है अब, तो अगर आप अभी से नहीं तैयारी में लगिएगा तो उस समय आपको लगेगा कि भाई कुछ नहीं पढ़े हमको ना फिजिक्स समझ में आती है, ना केमिस्ट्री समझ में आती है, ना मैथ आती है, हम पढ़े तो पढ़े क्या। इसलिए आप अपना टाइम बनाइए और एक टाइम के अनुसार आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। कम से कम 1 घंटा डेली, 1.5 घंटा आप फिजिक्स को दे रहे हैं तो 1.5 घंटा केमिस्ट्री भी दीजिए, 1.5 घंटा मैथमेटिक्स में दीजिए, क्योंकि तीनों ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सब्जेक्ट है, समझे कि नहीं। तो इसलिए आप लोग तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान से अपना समय दीजिए और उसको फोकस करके पढ़िए, ठीक ना। ज़्यादातर फोकस कीजिए, आपको एक एक जो पॉइंट बताया जाता है डीपली में पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव ना छूटे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होता है, समझे कि नहीं। तो अगर 50 मार्क्स आपका उससे आता है तो फिर 50 मार्क्स थ्योरी से होता है तो आपको दिक्कतें नहीं होने वाली है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग लाइन बाय लाइन हर चीज़ को डिस्क्राइब करें और पढ़े, उसको अच्छे एक्सप्लेन कर करके पढ़े अपने मन में। आपको अगर हिंदी में समझ में आता है, या आपको भोजपुरी में समझ में आता है, या आपको बंगला आता है, या आपको क्या बोलते हैं मगही भाषा आता है, जो भी भाषा आता है ना उस भाषा में उसको आप पढ़िए, समझे ना। अपने मन में कल्पना कीजिए। इंग्लिश में तो हम लिखाते हैं ना, तो इंग्लिश को आप अपने भाषा में बनाइए और उसको तो उससे बेटर आपको याद रहेगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग कीजिए और अभी से लगे जाइए, समझे ना। और जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चन मिलाइए। अगर 2-3 साल में जो क्वेश्चन है आए हुए हैं उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर ले, समझे कि नहीं। 2-3 बार जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और आप अपना पढ़ाई जारी रखें, जिससे कि आपका भी कैरियर बने, आपका फैमिली को भी खुशी मिले, समझे कि नहीं। तब तक के लिए अब मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना केयर रखें। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको